बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? HNZ वर्ड्स में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जो लोग नए आए हैं वो उनको भी खुश आमदीद, और इंशाल्लाह हमारा साथ रहेगा, हम साथ चलेंगे। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों में से किसी को भी कभी भी नुकसान ना हो, आपको सिर्फ फ़ायदा हो, आप फ़ायदे में चलते रहें, और तभी हमारा सफ़र जो है वो खुशगवार रहेगा। और नुकसान जो है वो उसके किसी भी तरीके से मैं हक़ में नहीं हूँ, इसलिए कि नुकसान जो है वो हम लोग गरीब लोग नहीं सह सकते भाई। हम पाकिस्तानी लोग चाहे यहाँ पे करोड़पति हैं, लेकिन हम गरीब हैं। पूरी दुनिया के मुकाबले में हम बिल्कुल गरीब हैं, और हम नुकसान नहीं सह सकते। और इस नुकसान से बचाने के लिए मेन मकसद है मेरा इस चैनल का कि नुकसान से बचें। तो नुकसान से अगर जो भी बच जाता है वो कुछ ना कुछ फ़ायदे में ही चला जाता है। हम ये जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं या कोई गोल्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सिर्फ इस वजह से करते हैं कि हमारा जो कारोबार या जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसको उसके अलावा हमें ये काम करना होता है, कर रहे होते हैं। तो हम इसमें अगर नुकसान करेंगे तो फिर तो बस हमारा फिर अल्लाह ही वारिस है। तो बहरहाल अल्लाह तो वैसे हर सूरत में वारिस है। तो अब हम आते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग पर। तो ट्रेडिंग में नेस्डैक 15,290 पर चला गया है, और मैंने आपको 15,450 पर कहा था कि इसको हम 461 पर कि हम इसको सेलिंग में लेंगे, और हमने सेलिंग में लिया, और माशाल्लाह हमें ठीक ठाक फ़ायदा हुआ। और जिन्होंने भी फ़ायदा उठाया अल्लाह उनको उनका फ़ायदा मुबारक करे। अभी नेस्डैक जो है वो उसको थोड़ा सा एहतियात करनी है। आज 5:30 बजे तक आपने थोड़ी एहतियात करनी है, क्योंकि एक अहम डाटा आने वाला है, और वो उसकी बात हम बाद में करते हैं। तो इसलिए उसके ऊपर आपने थोड़ी एहतियात करनी है, और इसको जो है आपने बाइंग की तरफ हम देखेंगे उस डाटे के बाद। तो फिर आपने चेक करना है कि जितना नीचे चले जाता है आपने बाइंग लेनी है, लेकिन अपना जो SL है वो छोटा लगा कर लीजिएगा। आज तरह थोड़ा सा ख़तरनाक दिन भी साबित हो सकता है। ऑयल 88.97, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा अंदाज़ा गलत हुआ, तकरीबन 100 पिप्स का हमें नुकसान हो रहा है। और जिन्होंने SL लगाया था छोटा 40-50 पिप्स का, उनका हिट हो गया होगा। तो यहाँ पर हम इसको फिर सेलिंग में ही देखेंगे। तो मैं सेलिंग में बैठा हूँ, तो मैंने तो इसको कंटिन्यू किया है। ये अपने फंड्स की बात होती है। SL ना लगाना ये उस बहादुर आदमी का काम हो सकता है जिसके पास फंड्स हैं। भाई बहुत पैसा है, आपका अगर नुकसान चल रहा है, आपने मज़ीद पैसे डाल दिए और उसको होल्ड कर लिया, फिर नुकसान चल रहा है, फिर पैसे डाल दिए, ये उन लोगों का काम है। हम जैसे गरीब लोग SL के बगैर नहीं कर सकते। लिहाजा मेरी ये एक आपसे रिक्वेस्ट भी है, एडवाइस भी है, और आपको ये बल्कि ऑर्डर है एक बड़ा होने की हैसियत से कि अगर ट्रेडिंग करें तो लाजमी तौर पर अपना SL लाजमी लगाएं। SL हिट हो जाना कोई बड़ा मसला नहीं होता। SL हिट होने का मकसद ये होता है कि आप का अंदाज़ा गलत हो गया और आप छोटे नुकसान से बाहर वापस आ गए, और फिर थोड़ा सा देखने के बाद आप उस ट्रेड में दोबारा घुस सकते हैं, बनिस्बत ये कि बहुत बड़ा नुकसान करके आपके अंदर हिम्मत ही ना रहे कि आप कोई ट्रेड ले सकें। अब हम आते हैं गोल्ड की तरफ, जो कि बड़ा ही आपका जो पसंदीदा है। तो गोल्ड 1910 पर चल रहा है। कल मैंने आपको कहा था, यानी कि कल हमने तकरीबन 40-50 पिप्स का तो फ़ायदा उठा ही लिया था। मैंने 1911 से बाई करने का कहा था, और ये थोड़ा सा ऊपर भी चली गई थी। तो आपने जब आप ऊपर चली जाए और आपको फ़ायदा हो रहा हो, तो फिर तो कोई बेवकूफ़ ही होगा कि जो नुकसान करेगा। लिहाजा बहुत अटेंटिव हो जाना चाहिए जब आप फ़ायदे में आएँ या नुकसान में आएँ। ट्रेड करने का जो तरीका है कि आपने अटेंटिव स्क्रीन की तरफ देखते रहना है, आपको समझ रहनी है। ये नहीं होना कि आपने किसी के फ़ोन का इंतज़ार करना है कि अब इसमें से निकल आओ या उसमें से निकल आओ। आपने ख़ुद ही सारा कुछ करना होता है, आपके हाथ में सब कुछ होता है। तो गोल्ड में भी हमें शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ। कल जो मार्केट ओपन हुई थी वो 1922 से हुई थी, हाई उसका 1924 था, लो उसका 1907 था, और हमारा टारगेट जो था वो हमारा हिट हो गया था। हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
कर लिया। आज का जो सपोर्ट है वो 1895 है। सपोर्ट का मतलब होता ही बाइंग है, तो तकरीबन 1895 टू 1900 में हम इसको बाय में देखेंगे और समझ कर देखेंगे। और 40 पिप्स का मतलब मैं अंदाज़ा कर रहा हूँ कि हमें जो है वो सेव लॉस लगाना चाहिए, एसएल लगाना चाहिए। और इसकी जो ऊपर का जो रेंज है जहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस है वो 1925 डॉलर है, और 1925 डॉलर तक हम इसको देखते हैं कि ये ऊपर जा सकता है, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस है। अगर ये 1920 और 25 के दरमियान हमें मिलती है तो हम इसको सेलिंग में बैठेंगे। ये देखें, ये दो डबल साइड बात कर रहा हूँ, आपको ये खुद समझना है कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। कुछ लोग बिल्कुल जाहिलों की तरह कह देते हैं कि आप टू साइडेड। भाई हमें दोनों तरफ देखना है, हमें बाइंग की तरफ भी देखना है और हमने सेलिंग की तरफ भी देखना है। बाइंग हमें कहाँ पे लेनी चाहिए और सेलिंग हमें कहाँ पे लेनी चाहिए, तो हम पूरे दिन का इंट्राडे का आपको बता रहे होते हैं। तो 5 बजे के बाद जो है वो बड़ी एहतियात करनी है। आज जो फंडामेंटल डेटाज हैं वो 11 बजे ब्रिटेन का जीडीपी नंबर्स है, और बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट 5:30 पे यूएसए का सीपीएम मंथली और ईयरली नंबर है। फिर यूएसए का 5:30 पे ही कोर सीपीआई मंथली नंबर्स हैं। तो ये यानी ये डेटाज हैं आपके पास, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये वैसे हम सीपीआई और पीपीआई नंबर्स को हम हायर साइड की तरफ देख रहे हैं, और ये थोड़ा सा आप गोल्ड के लिए थोड़ा सा जो है वो वॉलेटाइल हो सकता है, नीचे की तरफ आ सकता है गोल्ड। बहरहाल ये थे आपका जो ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको बताना था। अब हम आते हैं गोल्ड की जो प्राइस, फिज़िकल प्राइस है। गोल्ड ने तो जंप कर लिया कल ऐसे लोग जो कि इसकी प्रिडिक्शन कर रहे थे कि बहुत नीचे जाएगा, और गवर्नमेंट ने इसको काबू कर लिया, और डॉलर भी नीचे पहुंच जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं हुआ, गोल्ड थोड़ा सा ऊपर ही आ गया। लेकिन आज एहतियात कीजिएगा, इंटरनेशनल मार्केट में इसका गिरने का भी इम्कान हो सकता है, और डॉलर के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन मतलब इसको बहुत एहतियात से होता ये क्या है, मैं जा रहा हूँ, मेरा एक दोस्त मिला मुझे, उसने कहा हाँ यार क्या हो रहा है। मैंने कहा यार मुझे तो गोल्ड में बड़ा फ़ायदा हुआ। उसने नहीं सोचा कि मुझे इस जगह पे गोल्ड ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, उसने जाके गोल्ड ले लिया कि भाई इमरान ने कहा है कि गोल्ड ले लो, तो गोल्ड ले लिया। ये तो नहीं मैंने कहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि गोल्ड में मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। अब आप पूछें कि अब मुझे गोल्ड ले लेना चाहिए, इस रेट पर मुझे गोल्ड ले लेना चाहिए, ये नहीं पूछेंगे। जाके अंधों की तरह लोगों की तकलीद करेंगे, लोगों के समझें भाई, पहले सारी चीज़ को समझें। अब आते हैं हम करेंसी रेट्स पर। तो डॉलर जो इंटरबैंक मार्केट में 299.39 पे बाइंग, 299.89 पे सेलिंग, ये इंटरबैंक में है। आप देखें कि इंटरबैंक में कोई ख़ास कमी नहीं आई है अगर आप गौर करें। हाँ, ओपन मार्केट में ठीक ठाक कमी आई है। वो किस लिए आई है भाई? लोगों को आपने जाके छापे मारे हैं, लोगों से वो जो डॉलर उन्होंने होल्ड किए हुए थे, छुपाए हुए थे, ब्लैक मार्केट के थे, वो आपने निकाले हैं। तो लोगों ने मतलब उधर पे रेट ही कुछ नहीं रहा। अब क्या करें, किया जाए, जब है ही नहीं, बंदे ही नहीं हैं, बंदे ही काफ़ी सारे पकड़े गए हैं, तो फिर तो रेट तो रहेगा ही नहीं। हाँ, जो रजिस्टर्ड एक्सचेंज कंपनीज़ हैं, दे आर अलाइव, दे आर वर्किंग, और वो अच्छी हैं। बेहतर ये होता है कि आप मुल्क व कौम के लिए काम करें, मुल्क व कौम के जो चैनल्स हैं उनसे अपने डॉलर भेजें और उनसे ही काम करें। तो डॉलर ओपन मार्केट में 297 पे बाइंग, 300 पे सेलिंग, पाउंड 371 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 375 रुपये में सेलिंग, यूरो 319 रुपये में बाइंग, 322 रुपये में सेलिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 198 रुपये में बाइंग, 200 रुपये में सेलिंग, कैनेडियन डॉलर 222 रुपये में बाइंग, 224 रुपये 20 पैसे में सेलिंग, दिरहम 81 रुपये 80 पैसे में बाइंग, 82 रुपये 60 पैसे में सेलिंग, रियाल 78 रुपये 40 पैसे में बाइंग, 79 रुपये 20 पैसे में सेलिंग, कतरी रियाल 83 रुपये 54 पैसे में बाइंग और 84 रुपये 24 पैसे में सेलिंग, ओमानी रियाल 798 रुपये 42 पैसे में बाइंग, 806 रुपये 42 पैसे में सेलिंग,
बहरीन दिनार 810 रुपये 81 पैसे में बाइंग, 818 रुपये 81 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 41 रुपये 79 पैसे में बाइंग, 42 रुपये 19 पैसे में सेलिंग। और कोयती दिनार 988 रुपये 37 पैसे में बाइंग, 997 रुपये 37 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 65 रुपये 72 पैसे में बाइंग और 66 रुपये 32 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स, ये थी आज की वीडियो। अल्लाह ताला आपको फ़ायदे में रखे, आपको हर नुकसान से बचाए और आपको अपनी हिफाजत में रखे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।